अरे जब राम मंदिर का सब लोगों ने स्वागत किया और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर दिया था फैसला कि यहाँ मस्जिद थी, यहाँ कोई मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई थी, उस प्रमाण के बाद भी आस्था की बुनियाद पर हिंदू भाइयों को अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनाने के लिए सहमति दे दी थी, तो किसी के पेट में नफरती चुनटे को क्यों दर्द हो रहा है भाई? भगवा झंडा लेकर के वहाँ पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखा मस्जिद को ढा करके नफरती तरीके से नफरत फैला करके भारत के अंदर उसने मस्जिद को तोड़ा था। आज अगर हम मुर्शिदाबाद के अंदर कोई मस्जिद बना रहे हैं तो किसी के पेट में क्यों दर्द है? राम मंदिर ना बनाते, कॉलेज बना लेते, वहाँ पर हम भी कॉलेज बनाते। तुम मंदिर बना सकते हो, हम मस्जिद ना बनावे। क्यों ना बनावे भाई मस्जिद? अगर मानकर चलो कोई मंदिर बनना है और मंदिर किसी भी अपने जो भी उनके वो हैं गुरु वगैरह उनके नाम से बनाया जा रहा है तो मुसलमानों को भी एतराज नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है सन्नी प्रजापति और आप देख रहे हैं राजनीतिक मंच न्यूज़। 1992 में 6 दिसंबर के आज के दिन ही बाबरी मस्जिद के जो ढांचा था उसको हिंदू संगठनों ने ढा दिया था, लेकिन अब फिर से जो देश के अंदर जो है बाबरी मस्जिद की जो नींव है वो आज बंगाल के मुर्शिदाबाद के शहर के अंदर रख दी गई है। उसी पर बातचीत करने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे किस तरह से देख रहे हैं। भाई साहब, आज 6 दिसंबर है, आज के दिन जो मुस्लिम समाज है काले दिन के दिवस के नाम से मनाता है। आज फिर से जो मुर्शिदाबाद के अंदर जो है बाबरी मस्जिद की नींव रख दी है और वहाँ पे मस्जिद बनने जा रही है, तो किसी को क्या परेशानी है भाई? अगर कोई मुर्शिदाबाद के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर, कलकत्ता के करीब अपनी जगह दे करके अपने पैसे से, अपने फंड से कोई बाबरी मस्जिद के नाम से मस्जिद बनाना चाहता है तो किसी के पेट में क्यों दर्द है? और वो जो मस्जिद के लिए हमें जगह दी गई थी 5 एकड़ अयोध्या में, धनीपुर में, उसका नक्शा विकास प्राधिकरण अयोध्या का शासित के तहत नक्शा पास नहीं कर रहा है, तो उसके बारे में भी कभी बात उठाई? अरे जब राम मंदिर का सब लोगों ने स्वागत किया और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर दिया था फैसला कि यहाँ मस्जिद थी, यहाँ कोई मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई थी, उस प्रमाण के बाद भी आस्था की बुनियाद पर हिंदू भाइयों को अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनाने के लिए सहमति दे दी थी, तो किसी के पेट में नफरती चुनटे को क्यों दर्द हो रहा है भाई? हम किसी सरकार से, किसी अन्य आदमी से कोई फंड मांग रहे हैं? अरे बाबरी मस्जिद के नाम से या किसी और बड़ी मस्जिद बना रहे हैं तो किसी के पेट में क्यों दर्द है? 6 दिसंबर को साजिश के तहत कुछ कार सेवकों ने भगवा झंडा लेकर के वहाँ पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखा मस्जिद को ढा करके नफरती तरीके से नफरत फैला करके भारत के अंदर उसने मस्जिद को तोड़ा था। वो तो हम कभी भी नहीं भूलेंगे। वहाँ मुर्शिदाबाद में जो मस्जिद बन रही है वो अलग मसला है, लेकिन वहाँ जो मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनाया था वो तो हमारी नस्लों तक को हम कह करके जाएंगे कि वहाँ मस्जिद थी और हमारे जहाँ हजारों व्यक्ति है कयामत तक हमारी मस्जिद रहती है। अब जिस तरह से बाबरी मस्जिद बन रही है उसको बाबरी का नाम क्यों दिया जा रहा है? अन्य नाम भी तो दे सकते हैं। बाबर एक आक्रांता था, वो उसने देश को लूटा। नहीं, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? अरे यार, नफरत क्यों फैलाते हो? आप भी नफरत चिंटू की तरह बात कर रहे हो। जब कोई फैसला हो गया, 1 करोड़ आदमी हिंदुस्तान के अंदर, क्या पूरी दुनिया में बाबर के नाम से रह रहे, क्या उसकी गर्दनें उतार दोगे? अरे बाबर एक आक्रांता था या नहीं था? आपके पास क्या प्रमाण है? बिलावजी की बात करते हैं यार। आप भी कहते हैं हम मुसलमान जो है देश के नागरिक हैं, लेकिन इसी देश सोने की चिड़िया को जो है बाबर लूट कर ले गया था और उसी के बाद जो राम मंदिर जहाँ पर बना है वहीं पर उसने बाबरी मस्जिद बनाई थी। नहीं, ये कहाँ से आया आपके पास प्रमाण? कौन लूट करके ले गया था? अरे मुसलमान ने तो अंग्रेज से लड़ के लोहा लिया था। और जो आज नफरती चिंटू टीवी पे बोलते हैं ना, मौलाना महमूद मंदिर साहब को कह रहे हैं कि वो आतंकवादी है, वो है। अरे वो तो संगीत सोम जैसे उनके बड़े अंग्रेज की चमचागिरी कर रहे थे और भारत के अंदर मुसलमान ही सबसे आगे आया था। दारुल उलूम देवबंद से तहरीक रेशमी रुमाल लेकर के आया था। आप भारत का चौथा स्तंभ है, आप नफरत फैलाने का काम न करो। भारत के अंदर मुसलमान का सबसे बड़ा योगदान है। संगीत सोम कह रहे हैं जिस तरह से मौलाना मदनी है बयान दे रहे हैं, बुखलाए हुए कौम के बीमार मौलाना है। आओ, उनकी अकल खराब हो गई है ना, सरकार का संरक्षण है और अपने आप को फायर ब्रांड नेता बनते हैं भाजपा के। अरे हमारे सामने आकर के बात करें ना, टीवी पर बैठकर बयान देना तो बड़ा आसान है, ऐसा नहीं है। मौलाना महमूद मदनी, अब जिस तरह से राम मंदिर बन रहा था, तमाम तरह के लोगों के बयान आ रहे थे, कह रहे थे राम मंदिर ना बन के यहाँ पर एक अस्पताल बनना चाहिए जिससे सारी सुविधा मिलनी चाहिए। अब लेकिन जो मुर्शिदाबाद के अंदर मस्जिद बन रही है, अब लोगों के बयान आ रहे हैं यहाँ पर अस्पताल क्यों नहीं बनाया जा रहा, बाबरी मस्जिद क्यों बनाई जा रही है?
नहीं ऐसा है यार, एक बात बताओ, जब एक्शन होता है उसका रिएक्शन भी होता है। बाबरी मस्जिद का फैसला ना तो आपने दिया ना मैंने दिया, वो भारत की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। पूरे भारत के हर एक नागरिक ने उसे माना। उस बात को तो आप छोड़ दीजिए, वो तो खत्म हो गया मामला। आज अगर हम मुर्शिदाबाद के अंदर कोई मस्जिद बना रहे हैं तो किसी के पेट में क्यों दर्द है? ये दर्द खत्म करना चाहिए। हिंदू मुसलमान प्यार मोहब्बत के साथ जैसे पहले से रहता रहा हजारों साल से, इसी तरह रहना चाहिए। जी भाई साहब, किस तरह से देख रहे हैं मुर्शिदाबाद के अंदर बाबरी मस्जिद बन रही है? सुभान अल्लाह, अल्लाह से दुआ कर रहा मैं कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द तामीर हो। एक मस्जिद हमने आस्था के नाम पे शहीद कर उनको दे दी और सब मुसलमान खामोश था और सब्र से काम करता था। इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह ताला फरमाता है कुरान शरीफ के अंदर, जो सब्र करता है वो सब्र वाले के साथ मैं हूँ। आज हमें बाबरी मस्जिद के बदले दूसरी बाबरी मस्जिद मिल गई है, तो दूसरे लोगों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई, क्यों तकलीफ हो रही है? जैसे हमने समर्थन करा आपके राम मंदिर का, ऐसे हमारे भी तुम समर्थन करो कि हमारी दूसरी मस्जिद बन रही है। सुभान अल्लाह, सब बना रहे हैं, अपने पैसों से बना रहे हैं कि गवर्नमेंट का कोई लोग सहयोग नहीं है। लेकिन जब राम मंदिर बन रहा था तो मुस्लिम समाज कह रहे थे यहाँ अस्पताल बनना चाहिए, यहाँ पर कोई स्कूल बनना चाहिए। अब मुर्शिदाबाद के अंदर मस्जिद बन रही है तो क्या वहाँ अस्पताल नहीं बनना चाहिए? हाँ, बहुत बढ़िया बात है। बनाया क्या उन्होंने वहाँ पे? राम मंदिर ना बनाते, कॉलेज बना लेते वहाँ पर, हम भी कॉलेज बनाते। तुम मंदिर बना सकते हो, हम मस्जिद ना बनावे। क्यों ना बनावे भाई मस्जिद? हमारा अल्लाह का घर है तो हमारी आस्था है, तुम्हारी आस्था है राम मंदिर में, हमारी आस्था मस्जिद में। तो मस्जिद ना बनावे, कॉलेज थोड़े बना रखे हैं मुसलमानों ने। अलीगढ़ में बना रखा है और दिल्ली में बना रखा है। मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं, हिंदू लोग बच्चे पढ़ते हैं, डिग्री लेके निकलते हैं। तो वो नहीं है, तो ये गवर्नमेंट का काम है या हम पब्लिक का काम है? मेरा काम है, आपका काम है। ये खान साहब है, खान साहब सर, वो हॉस्पिटल बना रहे हैं, कॉलेज बनाया उन लोगों ने और गरीबों के लिए बेचारे दान कर रहे हैं। ये काम किसका है? आम पब्लिक का है, ये गवर्नमेंटों का काम है। अच्छा, बाबर को मुस्लिम समाज अपना आइडल क्यों मानते हैं? बाबर एक आक्रांता था। आक्रांता था? ये बाबरी की खानदान की देन है, जिससे लाखों रुपए का बिजनेस कर रहे हो आप। ये कुतुब मीनार किसका है? लाल किला किसका है? वो तो हिंदुस्तान के मजदूरों ने बनाया है। मजदूरों ने बनाया। पैसा क्या मजदूर अपने घर से लेके आए थे? पैसा किसने दिया? मजदूर। भारत को लूटा, उसके बाद वहीं पे उसका पैसा लगाया और अपनी भारत को बना के रखा। उसके सिपह सालार कौन थे? अगर वो लूटता तो सिपह सालार कौन थे इसके? आपको ज्यादा मालूम होगा, मैं तो इतना नॉलेज में नहीं हूँ, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हिंदू लोग थे इसके सिपह सालार, लूटने देते उसको? कमान उनके हाथ में होती थी, लूटे नहीं है। उनको बुलाया गया था अरब कंट्रियों से, हुमायूं को। जब यहाँ पे कोई राजा, एक राजा की कोई बीवी थी, वो परवाज़ सुखा रही थी, तो उसको कुछ उसने देख लिया था, वो बहुत हसीन थी, तो उसको बचाने के लिए उस राजा ने उन लोग को बुलाया यहाँ पर। तो बुलाया क्यों था उनको भाई यहाँ? और कुछ दे के गए, यहाँ से लूट के नहीं गए। लूट के तो अंग्रेज गए भाई, और अंग्रेजों को तुमने सर पे बिठा रखा, गले मिलते हैं जा जाके हैं। और बाबर जो है आपको एक रास्ता खोल रखा, आपका करोड़ रुपए आप बिजनेस संगठन तो कह रहे हैं बाबरी मस्जिद जो वहाँ पर बना रहे हैं उसको हम बनने नहीं देंगे फिर से। तो रोक लो। अगर तुम्हारे में दम है तो, कह रहे तो बहुत आसान है, रोक के दिखा दो, वहाँ पे चले जाओ, तुम्हारी हिम्मत है, जाओ। ये अल्लाह का घर है भाई साहब, बच्चा खड़ा हो जाएगा उसके सेफ में, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग हैं वहाँ पर ईंटें लेके पहुंचे अपने घरों से, पैसा इकट्ठा हो रहा है। अच्छी बात है। क्या सहारनपुर से भी कोई लोग गए हैं? ये तो मुझे देखो नॉलेज नहीं है, सहारनपुर से कोई गया नहीं गया, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ व्हाट्सएप पे जा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। आप तो उनके की बात कर रहे हैं, जो गरीब से गरीब भी बच्चा आदमी होगा ना, वो भी इंशाल्लाह दान देगा उसके अंदर, और सुबह इंशाल्लाह बहुत अच्छी बाबरी मस्जिद होगी और इतिहास में उसका नाम लिखा जाएगा। अच्छा, बाबरी क्यों नाम दिया जा रहा है? कुछ और नाम भी दे सकते हैं। क्यों? पेट में क्यों दर्द है? मुनव्वर अगर नाम रख देंगे तो क्या तकलीफ है? हसन नाम रख देंगे तो क्या तकलीफ है? मोहम्मद नाम रख देंगे तो क्या तकलीफ है? हमें तो कोई तकलीफ नहीं होती है। अगर हम कोई किसी अपने एक कोई बड़े इतिहास का जो नाम आ रहा है, अगर उसका नाम रख देंगे तो उसमें इतिहास हो रहा है। भाई तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? तुमने राम मंदिर का नाम रखा, राम का नाम रखा, सुभान अल्लाह, हमारे भी आस्था है, वो हम भी मानते हैं उनको। तो तुम क्यों नहीं मानते हो भाई? तुम्हें क्या तकलीफ दे गया? वो चले गए, जमाना बीत गया, अब भी उसी को याद कर रहे हो। ये ऐसा कुछ नहीं है, हिंदुस्तान है, जमहूरियत है, यहाँ कोई भी किसी के भी नाम से, मेरा बच्चा है, मैं कुछ भी नाम रखो, किसी को क्या आपत्ति है भाई? क्या तकलीफ है भाई? कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। संगठन लगातार कहते हैं मुस्लिम जो है बाबर को अपना आइडल मानता है, हुमायूं को अपना आइडल मानता है, इसलिए उनके ऊपर ही अपने बच्चों के नाम रखता है। ऐसा नहीं है मेरा भैया, ऐसा नहीं है। एक बात सुनिए, मुसलमान किसी को अपना आइडल नहीं मानता। मुसलमान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है। ये राजा प्रजा तो सब आते जाते रहते हैं। हम जो अपना आइडल मानते हैं
मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। ये आदर है, हम आदर करते तो हैं। उनके नाम पर मस्जिद का नाम क्यों नहीं रखा जा रहा फिर? ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत है वहाँ पे माशाल्लाह। देखो अरब कंट्री के अंदर दुनिया जाती है, मस्जिद अल नबी मोहम्मदी के रोज़ा है वहाँ पर मदीना के अंदर। तो यहाँ पे बहुत मस्जिद होंगे मोहम्मद के नाम से। ऐसा कोई ये नहीं है कि ज़रूरी है कि भाई वही नाम होना चाहिए मोहम्मद का। कोई भी नाम रख दो, उसमें क्या आपत्ति है भाई किसी को। जी भाई साहब कैसे देख रहे हैं बाबरी मस्जिद बन रही है फिर से? कुछ नहीं देख रहा उस्ताद। इसे बताओ भाई। क्यों मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे? नहीं, मस्जिद के अंदर जरूर नमाज पढ़ने जाएंगे। जाएंगे ना? जी, जाएंगे। तो वह हिंदू संगठन जो है लगातार विरोध कर रहा है, कह रहा है मस्जिद नहीं बनने देंगे बाबर के नाम। नहीं, इंशाल्लाह जरूर बनेगी मस्जिद, ऐसी बात नहीं। तो उसका नाम तो कुछ और भी रखा जा सकता है, लेकिन बाबरी क्यों रखा जा रहा बाबरी मस्जिद रखा जाएगा इंशाल्लाह। कोई छेद नहीं थी तो आपको क्या छेद है? है? जब हमें कोई छेद नहीं है, आपको कोई छेद है कि बाबरी को मस्जिद बनने जा रही है, कि बाबा का नाम है ये जी तो। बड़े मियाँ क्या नाम है आपका? मुझे कहते हैं सूफी साबिर अली उस्मानी। आज मुर्शिदाबाद के अंदर बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है, लगातार हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं। एक मिनट आप। ये हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान है। हमारा हिंदुस्तान बेहतरीन हिंदुस्तान है। फ़िरका परस्ती जो है वो बहुत कम लोग हैं। हिंदू और मुसलमान तकरीबन 90% सेकुलर हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिएगा। 10% फ़िरका परस्त हैं, एक बात। दूसरी बात, जो मस्जिद है वो कहीं पर भी मस्जिद हो, मस्जिद ज़मीन से नीचे और आसमान तक मस्जिद रहती है। अगर मस्जिद को हटा भी दिया जाए तब भी मस्जिद रहेगी। रही बात बाबरी मस्जिद, मस्जिद अल्लाह की होती है, अल्लाह का घर होता है। वो तो एक नाम रख दिया कि ये पुरानी मस्जिद की है, ये फला मोहल्ले की है, बंजारों की है, समझे नहीं है। मस्जिद मस्जिद रहती है। लेकिन उसको बाबर के नाम से क्यों दिया जा रहा है? अन्य नाम कुछ भी रख सकते हैं। देखिए, हाँ, अगर कोई नई मस्जिद बन रही है और बाबर के नाम से बन रही है, वो कोई अक्लमंदी की बात नहीं है, समझे नहीं है। अगर कोई मस्जिद बना रहे हैं अपने बड़ों के नाम से मंसूब करके, तो बनाई जा सकती है, समझा नहीं। अगर उससे कोई डिस्प्यूट हो रहा है, कोई फिरका परस्ती हो रही है, तो उसकी जरूरत नहीं है। ये तो हिंदू संगठन लगातार कह रहे हैं कि जो बाबर है वो एक आक्रांता था, उसने भारत को लूटा और उसी के नाम पर जो मस्जिद छोड़ बन रही दीजिएगा, है। वो क्या है वो तो तारीख है। देखिए, भारत को किसने लूटा है और किसने नहीं लूटा है, ये एक अलग है, ये एक अलग इशू है। बात आपने जो सवाल किया कि नाम मस्जिद बाबरी मस्जिद के नाम से बनाई जा रही है, वो सवाल कीजिएगा मुझसे। अगर कोई नई मस्जिद बन रही है और उसका नाम बाबर के नाम से रखा जा रहा है, अगर उससे डिस्प्यूट हो रहा है और उससे थोड़ा दूसरे लोगों की फ़िरका परस्ती की, तो उसे नहीं रखा जाए नाम, मस्जिद तो रहेगी। तो ये है। वो तो कह रहे हैं कि मस्जिद बना लीजिए, लेकिन बाबर का जो नाम है वो अब इस देश से मिट ये जाना आप चाहिए। पहले कौन सी मस्जिद के बारे में बात कर रहे जो हैं? मुर्शिदाबाद के अंदर बन रही है, अच्छा, मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद कौन सी? बंगाल के अंदर है। बंगाल में। तो अगर वो अपनी जगह पर बना रहे हैं मस्जिद, अपनी जगह पर मस्जिद बना रहे हैं, वो नाम रख रहे हैं, तो उसमें तो एतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर मानकर चलो कोई मंदिर बनना है और मंदिर किसी भी अपने जो भी उनके वो हैं गुरु वगैरह, उनके नाम से बनाया जा रहा है, तो मुसलमानों को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए, ऐसे ही उनको भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन और हम लोग हर जो हमारे हिंदू गुरु हैं या हिंदू जैसे कि आपका राम हैं, उन लोगों का हम एहतराम करते हैं। हमारे इस्लाम में यही है कि हम दूसरे मज़ाहिब का भी एहतराम करें और उनके जो ज़िम्मेदारान हैं, जो धर्म गुरु हैं, उनका भी एहतराम करें। हमें एहतराम करना चाहिए। रही बात मुर्शिदाबाद में जो मस्जिद बन रही है, अगर अपनी जगह है, मुसलमानों की जगह है और वो कोई भी नाम रखना चाहे, तो उससे कोई किसी को इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। हिंदू संगठन ये तो कह रहे हैं कि आप मस्जिद बनाइए, लेकिन बाबर के नाम से मत रखिए। अगर हम बाबर का नाम रखते हैं, क्यों मना करते हैं? उसकी वजह तो बताए ना। बाबर कह रहे हैं बाबर जो बाहर से आया था, आक्रांता था, अरे कहीं भी उसने आया। देश को लूटा, अरे भाई देश को नाम है। खोखला किया। अरे भाई, हमारे बुजुर्ग तो सारे बाहर के हैं, सारे बाहर के हैं। हमारे मोहम्मद सरकार दो आलम सल्लम, हज़रत उस्मान, जैसे हमने हज़रत उस्मान के नाम से एक मस्जिद नाम रखा हुआ है, वो भी तो बाहर के हैं। हम नाम रख सकते हैं अपने बड़ों का, उसमें क्यों एतराज़ कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं आज भी मुसलमान जो है बाबर को अपना आइडल मानते हैं। नहीं, बाबर एक यहाँ पर बादशाह था, मुसलमान बादशाह था। जैसे कि आपके हिंदू भी वो है, राजा हुए हैं, तो वो भी राजा थे, ऐसे ही वो बादशाह था। आदर क्यों मानेंगे हम उसको? आदर नहीं मानते हम लोग।
बाबर को आदर बिल्कुल नहीं मानते। बाबर मुसलमान बादशाह था, जैसे औरंगजेब बादशाह था, जैसे और राजा महाराजा आपके बादशाह रहे, वो रहे, वो मानते, आदर नहीं मानते। आदर तो हम सिर्फ मानते हैं सरकार दो आलम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिनके हम उम्मती हैं। हिंदू संगठन अब कह रहे हैं अगर बाबरी के नाम से नाम रखा गया है मस्जिद का तो हम उस मस्जिद को फिर से ढाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि फाला मंदिर है, उसका नाम आप चेंज कर दीजिएगा। क्यों क्यों रखा नाम? आप ये बताएं कि किसी भी मंदिर का नाम अगर हम ये चाहें कि ये नाम को चेंज कर दीजिएगा, हमें हक नहीं है, हमें कोई राइट नहीं है, हमें बिल्कुल राइट नहीं है। अभी जो राम मंदिर बना है तो आपने इसका नाम, वो राम मंदिर बना है वो अलग मामला है, वो अलग इशू है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि जो मस्जिद बन रही है वहाँ पे अस्पताल बनना चाहिए, जिस तरह से राम मंदिर बन रहा था वहाँ पे भी लोगों की प्रतिक्रिया आ रही थी कि यहाँ पर मंदिर ना बन के अस्पताल बनना चाहिए। जो बाबरी मस्जिद अयोध्या में जो मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी, चाहे वो मंदिर बन जाए, चाहे मदरसा बन जाए, चाहे अस्पताल बन जाए, कोई भी चीज़ रहे, मस्जिद एक मरतबा बनने के बाद वो ज़मीन के नीचे और आसमान तक मस्जिद रहती है, वो अल्लाह का घर होता है।